कहते हैं आदमी अगर ठान लेता है कि अपनी लाइफ में किस भी तरह और कैसे भी उसको सक्सेस को पाना है, एक ऐसा मकाम हासिल करना है कि जहाँ से पूरी दुनिया दिख जाए। और एक ऐसे ही इंसान की कहानी हम बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपनी जिद पे बहुत कुछ हासिल किया और उसने ब्रांड बनाया ज़ारा का। तो आपको पता ही होगा कि ज़ारा के जो ऑनर है उनका नाम है एमेंसियो ऑर्टेगा। और आज के वीडियो में हम एमेंसियो ऑर्टेगा के बारे में बात करने वाले हैं। एमेंसियो ऑर्टेगा का जन्म 28 मार्च 1936 को स्पेन में हुआ था। इनका फैमिली बैकग्राउंड अगर बता के चले तो इनको टोटल 4 भाई बहन थे और मम्मी और पापा। पापा का इनकम उतना कुछ ज़्यादा नहीं था, इसलिए उनकी माँ ने भी सोच लिया था कि वो भी अब घर से बाहर निकलेगी और जो कुछ काम है वो करके हस्बैंड का साथ दे देगी और सारे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे देगी। यानी कि एमेंसियो ऑर्टेगा की माँ इसी काम में लगी हुई थी। उनकी माँ जब घर से बाहर गई थी काम करने के लिए, वो घर में अपने हस्बैंड का हेल्प करके चारों बच्चों को संभाल रही थी और इतने में भी उनका घर का खर्चा नहीं हो रहा था, इसलिए दुकान की वगैरह उधारी का सिलसिला चलता था। और एक बार जिस दुकान से वो सामान लेने को जाती थी वो दुकानदार ने भी उनको सामान देने से इनकार किया था और ऊपर से उनकी माँ की बेइज्जती भी की थी। एमेंसियो आर्टिगा को जब ये बात पता चली थी तो उनको भी बहुत दुख हुआ था इस बात का कि दुकानदार ने उनकी माँ की बेइज्जती की थी और सामान भी देने से इनकार किया था। तो एमेंसियो आर्टिगा ने तय किया था और सोच लिया था कि वो पढ़ाई को बंद करेंगे और जो कुछ भी काम मिलेगा वो वहाँ पे कर लेंगे। तो इसी काम के चलते उन्होंने शर्ट मेकिंग कंपनी से अपना स्टार्ट किया था। शर्ट मेकिंग कंपनी में एमएनसीओ ने सिलाई का काम भी शुरू किया था, इसलिए उन्होंने सिलाई करना भी स्टार्ट किया था, सीखा था। यह कंपनी का नाम था गाला, जो शर्ट बनाने की कंपनी थी और इस कंपनी में एमएनसीओ ने काम करना स्टार्ट किया था। उनको शुरुआती दौर में डिलीवरी बॉय का काम मिला था, यानी कि जो शर्ट रेडी होते थे वो घर घर में जाके डिलीवरी करने का काम एमएनसीओ ने किया था। और इसके तहत कुछ दिनों तक यह काम करने के बाद एमएनसीओ ने यह सीखा था कि सिलाई कैसे करते हैं। उन्होंने सिलाई करना भी सीखा। सिलाई करने के बाद उन्होंने वहाँ शोरूम में हर एक चीज़ बारीकी से देखी थी, बारीकी से परखी थी कि बिजनेस कैसे करते हैं। वहाँ पे शोरूम में एमएनसीओ ने हर एक चीज़ बारीकी से देखी थी, सोची थी, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया था कि बिजनेस करने का तरीका क्या है, बिजनेस किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं। बिजनेस करने के लिए अंदर से कितनी तैयारी करनी पड़ती है, अपने मन की, अपने दिल की, और ब्रेन रहता है वो उसी के बारे में कैसे क्या सोचता रहना चाहिए। अगर कोई बिजनेस करना हो तो मन में और दिमाग में सिर्फ वही बात रहनी चाहिए कि ये जो बात है इसके अलावा कोई भी दूसरी बात नहीं सोचना चाहिए, कोई दूसरा भी काम नहीं करना चाहिए। जब आदमी कुछ इस सिचुएशन पे आ जाता है कोई बिजनेस को लेकर, तो वहाँ पे ही उसका बिजनेस के लिए रास्ता अपने आप खुल जाता है। और सेम यही कंडीशन एमएनसीओ के बारे में भी हो गई थी। वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें बारीकी से देख कर सोच कर वहाँ पे कुछ साल अपना काम करने के बाद वहाँ पे उस शोरूम के मैनेजर बने थे। उनको यह मैनेजर की पोस्ट मिलने से पहले उन्होंने कई साल इस शोरूम में बिताए थे, एक्सपीरियंस लिया था हर एक काम का, हर एक चीज़ का। और वहाँ पे भी एमएनसी ने यह एक्सपीरियंस किया था कि जो कपड़ों के कटिंग्स रहते हैं बचे हुए थे, उस कटिंग से भी कुछ नया तरीका है कि वो इस तरीके से भी कुछ नया ड्रेस बना सकते हैं, कुछ नया लुक दे सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। यह भी उनको आइडिया मिलती गई थी और उन्होंने उनके दिमाग में जैसे भी आइडिया आई थी वो वहाँ पे रियल में लाई थी, एक्चुअल में लाई थी। उसमें से भी अलग अलग डिज़ाइंस बनाकर उन्होंने ड्रेस तैयार किया था। उनको यह बिजनेस में बहुत तरक्की भी मिली थी और इसके चलते आगे जाके एमएनसीओ के दिल में कुछ नए नए आइडिया पलने लगे थे। एमएनसीओ ने उनकी यह आइडिया से बहुत सारे ड्रेसेस बनाए थे जो वेस्ट कटिंग क्लॉथेस थे। वहाँ पे उन्होंने यह आइडिया निकाली थी और अच्छी तरह से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनर वाले ड्रेस बनाना शुरू किया था। वो सारे ड्रेस रिटेलर को सेल किया करते थे और यहाँ पे उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलने लगा था और यहाँ से ही उनकी तरक्की की शुरुआत भी हो गई थी। एमएनसी ने आगे चल के खुद का अलग से ब्रांड किया था। वहाँ पे ने बहुत सारी लेडीज़ को ऑफर दिया था काम करने के लिए और ऐसे करके उनके पास बहुत सारी लेडीज़ आई थी सिलाई के लिए और यहाँ से ही एमएनसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसलिए उन्होंने जो प्रोसेस रहती है गवर्नमेंट की, जो प्रोसेस रहती है लाइसेंस वगैरह भी, ये सारी प्रोसेस उन्होंने कर ली थी और अपना बिजनेस करना शुरू किया था। इस तरीके से एमएनसीओ ने अपना टीम बढ़ा लिया था, अपना काम बढ़ा लिया था, अपना प्रोडक्शन बना लिया था, अपना प्रोडक्शन भी बना लिया था और बढ़ा भी लिया था और अपना प्रॉफिट भी कैसे और बढ़ा सके इसके बारे में भी वो सोचते थे। और ऐसे करके अपने भाई बहन के साथ 1975 में एमएनसीओ ने अपना खुद का एक रिटेल स्टोर शुरू किया था और उसको एक बहुत अच्छा खासा नाम भी दिया था जो उनको और उनकी बीवी को भी बहुत पसंद था। और बिजनेस के वे पे यह उनका पहला स्टोर उन्होंने शुरू किया था। बता के चले तो उन्होंने यह जो पहला अपना
स्टोर शुरू किया था, इसका नाम था ज़ोरबा। यह नाम आगे जाके उन्होंने चेंज किया था और ज़ोरबा से उन्होंने अपना स्टोर का नाम रख दिया था ज़ारा। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि एमएनसीओ ने काम के लिए जब वो शर्ट मेकिंग कंपनी में गए थे तो वहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग के कुछ साल अच्छी कैसे ऑब्जर्वेशन किया था सारी चीज़ों का कि बिजनेस कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, कस्टमर के लिए कौन सा चीज़, कौन सा डिज़ाइन जो उनको पसंद है वो कैसे करना है। इसके साथ साथ उन्होंने सिलाई मशीन का भी काम करना शुरू किया था और यह सारी बिजनेस का एक्सपीरियंस लेके उन्होंने पहला अपना रिटेल स्टोर शुरू किया था और वो उनका खुद का स्टोर था और यह स्टोर के जरिए यह स्टोर आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे स्टोर का नाम ज़ारा भी रख दिया था। और ज़ारा से उनको इतना सारा प्रॉफिट हो गया क्योंकि प्रोडक्शन भी उनका था, मैन्युफैक्चरिंग उनका था, जो सिलाई वर्कर थे उनके खुद के थे, अलग अलग डिज़ाइंस वगैरह क्या करना है कस्टमर को, जो डिज़ाइंस वगैरह है ये जो सारी चीज़ें थी वो बहुत बारीकी से एमएनसी ने देखी थी और यह सारी चीज़ें कस्टमर को प्रोवाइड भी करते थे उनकी डिमांड के अंदर ही। तो उनको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिला और इसके कारण उनका स्टोर भी पॉपुलर हो गया था और लोगों को भी उनके जो डिज़ाइंस वाले ड्रेसेस थे वो भी पसंद आने लगे थे क्योंकि एमएनसीओ को इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस था। उन्होंने इन सारी चीज़ों के लिए पहले अपना बेस्ट दिया था और इसके बाद ही उन्होंने अपना खुद का स्टोर भी शुरू किया था। इसके कारण उनको इस सारी चीज़ों का अनुभव होने के कारण उनका यह प्रोडक्शन वो आगे से आगे कैसे ले जा सकते हैं इस चीज़ का भी उनको बेस्ट एक्सपीरियंस था और नॉलेज भी था और उन्होंने ऐसे करके अपना एक रिटेल स्टोर स्टार्ट करके उन्होंने स्पेन में कई सारे रिटेल स्टोर शुरू किए थे और वो सारे के सारे स्टोर उनके अपने थे। ऐसे करते करते उन्होंने सिर्फ स्पेन में ही नहीं बाकी अलग अलग दुनिया में भी अपने सारे शोरूम शुरू किए थे ज़ारा के नाम से। ज़ारा की एक स्पेशलिटी यह भी है कि ज़ारा एक फास्ट फैशन स्टोर है जहाँ पे बता के चले तो कस्टमर का अगर डिमांड रहता है कि उनको पर्टिकुलर कलर में और पर्टिकुलर डिज़ाइन में कुछ ड्रेस चाहिए और सपोज़ वो डिज़ाइन अगर उस स्टोर में अवेलेबल नहीं रहती है तो मात्र 3 दिन के अंदर उनको जैसा चाहिए वैसा उनके पसंद के अनुसार वो ड्रेस 3 दिन के अंदर ही शोरूम में अवेलेबल हो जाता था। यानी कि इतनी फास्ट सर्विस दुनिया में सिर्फ ज़ारा की है, बाकी कोई भी शोरूम की नहीं है। और बता के चले तो नॉर्मल बिजनेसमैन या फिर नॉर्मल स्टोर रहते हैं या फिर शोरूम रहते हैं वहाँ पे अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे आपको एक ही डिज़ाइन के बहुत सारे कपड़े देखने को मिलेंगे और ज़ारा का बस यही एक स्पेशलिटी है कि वो अपने जो डिज़ाइन है वो कम प्रोडक्शन करते हैं डिज़ाइन का और साल भर में ऐसे अलग अलग डिज़ाइंस जो रहते हैं वो 15,000 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ज़ारा शोरूम करता है। तो इससे आपको पता ही चला होगा कि 15,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन करने वाला दुनिया में सिर्फ ज़ारा ही एक ऐसा शोरूम है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है 15,000 से भी ज़्यादा डिज़ाइन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है, ज़ारा ने ये करके दिखाया है और उनकी एक यह भी स्पेशलिटी है कि जो डिज़ाइंस वो तैयार करते हैं वो सिर्फ गिने चुने ही पीस रहते हैं, 10 पीस के अंदर ही वो डिज़ाइंस रहती है। अगर कोई भी डिज़ाइन अगर पुरानी हो जाती है तो उनको इस बात का कोई भी टेंशन नहीं रहता है, रिस्क भी नहीं रहती है क्योंकि उनका स्टॉक पड़ा नहीं रहता है ओल्ड डिज़ाइन होने के कारण। यह भी ज़ारा की एक अलग से स्पेशलिटी है और स्ट्रेटजी भी है। ज़ारा के बारे में एक यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप कोई अलग शोरूम में जाते हो और वहाँ पे आप कुछ ऑर्डर कर देते हो कि आपको पर्टिकुलर ऐसा डिज़ाइन चाहिए, वो जो शोरूम है वो शोरूम में आपकी यह डिमांड कंप्लीट करने के लिए 10 दिन लगेंगे, लेकिन वही डिमांड आपकी अगर ज़ारा में आप करते हो तो आपकी यह डिमांड मात्र 3 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। आपको यह ऑर्डर 3 दिन के अंदर ही ज़ारा अवेलेबल करके देता है। इतना फास्ट डिलीवरी और इतना फास्ट फैशन ज़ारा में ही है। ज़ारा शोरूम का जो स्टॉक रहता है वो कभी भी पड़ा नहीं रहता है या फिर ज़ारा का कोई भी एडवर्टाइज नहीं है। इन सब के बावजूद भी ज़ारा एक ऐसा ब्रांड है जो रिच लोगों के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए भी बनाया गया है और अलग अलग वैरायटीज़, डिज़ाइंस, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस, इसके कारण ज़ारा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड बन गया है। बता के चले तो एमेंसियो ओर्टेगा के ज़ारा के साथ साथ इंडिटेक्स, पुल एंड बियर, मैसिमो डर्ट्यू, बेरेश्का, ऑयशो, ओटेक्यू, ज़ारा होम, स्ट्रेडिवेरियंस, यह भी कुछ ब्रांड है जो एमेंसियो ओर्टेगा के पास है। एमेंसियो ओर्टेगा के बारे में एक यह भी बात बता के चले तो वह एक स्पेनिश बिजनेसमैन है और इसके भी बारे में अगर बता दिया जाए तो जैसे कि वो अपने ब्रांड की कोई भी एडवर्टाइज नहीं करते हैं, सेम वैसे ही वो अपना पर्सनल लाइफ दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि ये उनका पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, इसलिए उनकी पर्सनल थिंग्स के बारे में इतना कुछ दुनिया को पता नहीं है। लेकिन बता के चले तो एमेंसियो ओर्टेगा स्पेन में रहते हैं, उनका एक वहाँ पे बड़ा हाउस है और वो समंदर के किनारे है। एमेंसियो ओर्टेगा को 2 संतान हैं,
एक बेटी और एक बेटा है। यह भी बात एक बहुत गौर करने वाली है। अमेंसियो ओर्टेगा यह पर ईयर 500 स्पेनिश स्टूडेंट का खर्चा उठा लेते हैं और यह एक बहुत ही बड़ा काम वो करते हैं और पर ईयर उनका यह काम शुरू ही है। ज़ारा के साथ साथ उनके कई सारे बिजनेसेस हैं और बिजनेस ब्रांड भी है, लेकिन इसके साथ साथ बता के चले तो लंदन में उनका एक बड़ा होटल भी है और यह होटल भी बहुत आलीशान है और लग्जरियस होटल उन्होंने यहाँ पे बनाया है। उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी अगर बता के चले तो उनका भी लाइफस्टाइल एक बहुत लग्जरियस है और बहुत लैविश लाइफस्टाइल वो जीते हैं। लेकिन बात यही है कि वो अपना लैविश लाइफस्टाइल दुनिया के सामने रखना नहीं चाहते हैं, उनको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है। आगे जाके ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अमेंसियो ओर्टेगा के पास एक प्राइवेट जेट भी है और इसका कीमत है $45 मिलियन और यह प्राइवेट जेट भी बहुत ही लग्जरियस है। वो अपने रेगुलर लाइफ में अलग अलग ड्रेसेस नहीं पहनते हैं या फिर उनको शौक भी नहीं है अलग अलग ड्रेसेस पहन के शो ऑफ करना। उनके पास एक ही कलर का ब्लू चेक्स वाला शर्ट रहता है, उसके ऊपर वो एक ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं और यही उनका जो ड्रेस है वो अपने लाइफ में अपनाते हैं, चाहे घर में हो या फिर बाहर हो या फिर किसी से मिलना हो या फिर कोई बिजनेस मीटिंग हो। हर एक दौर पे हर एक टाइम के लिए उनका यही एक यूनिफॉर्म जैसा लुक रहता है। और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर बता के चले तो उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत सीक्रेटिव उन्होंने बनाई है, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को लेके अपने बिजनेस को लेकर भी दुनिया के सामने बातें नहीं करते हैं या फिर अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल भी वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं। वो इस बारे में बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं दुनिया से। अमेंसियो ओर्टेगा ना ही किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एक्टिव रहते हैं। वो अपने ब्रांड का अपने बिजनेस का भी कभी शो ऑफ नहीं करते हैं, कोई भी एडवर्टाइज वगैरह वो कुछ भी नहीं देते हैं। फिर भी उनका एक ब्रांड एक यूनिक है सबके लिए और सबको उनका यह ब्रांड ज़ारा बोल के या फिर अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनके वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और उनकी स्पेशलिटी भी यही है शायद से कि वो अपने बिजनेस का अपने ब्रांड्स का कभी शो ऑफ नहीं करते हैं या फिर कभी भी उन्होंने अभी तक एडवर्टाइज भी नहीं किया है। लेकिन यही बात अगर दूसरे बिजनेसमैन के बारे में की जाती है तो वो अपना पूरा दिन रात जी जान लगन मगन धन तन से वो अपना एडवर्टाइज करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन अमेंसियो ओर्टेगा को यह बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपना लाइफस्टाइल बहुत ही सीक्रेट बिताना चाहते हैं और उनको यही पसंद है।